जब भी सनातन धर्म का नाम आता है, तो ज्यादातर लोग इसे सीधे एक रिलीजन समझ लेते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या सनातन धर्म सच में एक रिलीजन है? या फिर यह कुछ और है, कुछ गहरा, कुछ बहुत पुराना? आज हम भावनाओं से नहीं, परिभाषा से बात करेंगे। सनातन शब्द का असली अर्थ सनातन कोई नाम नहीं है। यह एक भाव है। संस्कृत में सनातन का अर्थ होता है जो हमेशा से था, जो हमेशा रहेगा। जैसे सूर्य का उगना, हवा का बहना, जीवन का जन्म और मृत्यु, इनका कोई फाउंडर नहीं होता। यानी जिसकी कोई शुरुआत नहीं और जिसका कोई अंत नहीं। आज की दुनिया में धर्म शब्द को सीधे रिलीजन से जोड़ दिया गया है। लेकिन प्राचीन भारत में धर्म का अर्थ था जीवन को संतुलन में रखने वाला नियम। धर्म का मतलब था कर्तव्य आचरण, सही और गलत की समझ। सनातन धर्म कभी यह नहीं कहता कि तुम क्या मानो। यह पूछता है, तुम कैसे जियो, कैसे सोचो, कैसे खाओ, कैसे प्रकृति से जुड़ो, कैसे समाज में संतुलन बनाओ। यही वजह है कि सनातन को वे ऑफ लाइफ कहा जाता है। सनातन धर्म किसी एक दिन, किसी एक व्यक्ति या किसी एक किताब से पैदा नहीं हुआ। यह हजारों वर्षों के अनुभव, प्रयोग और प्रश्नों से बना। आर्यों ने कहा, जो देखा वही बताया। सनातन परंपरा में भगवान से सवाल करना गलत नहीं माना गया। यही वजह है कि उपनिषद सवालों से भरे हुए हैं। आत्मा क्या है? जीवन का उद्देश्य क्या है? मृत्यु के बाद क्या है? यह जिज्ञासा सनातन की आत्मा है। सनातन में पूजा सबसे पहले नहीं आती। सबसे पहले आता है बोध। इसलिए यहां प्रतीक बनाए गए, सूर्य, अग्नि, जल, वायु। ये भगवान नहीं थे, ये जीवन के आधार थे। सनातन कभी यह नहीं कहता एक ही रास्ता सही है। यह कहता है हर व्यक्ति का रास्ता अलग हो सकता है। यही कारण है कि भारत में अलग अलग दर्शन, अलग अलग मार्ग एक साथ पनपे। सभ्यताएं आईं, सभ्यताएं गईं, लेकिन सनातन कभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि यह किताब से नहीं, जीवन से जुड़ा है। आज जब लोग तनाव में हैं, पहचान ढूंढ रहे हैं और संतुलन खो चुके हैं, तब सनातन एक जवाब नहीं, एक दिशा देता है। सनातन धर्म कोई लेबल नहीं है। यह सोचने का तरीका है, जीने का तरीका है और संतुलन का विज्ञान है। पार्ट 1 में हमने समझा कि सनातन धर्म क्या है। अब सवाल उठता है, यह आया कहां से? यही रहस्य हम खोलेंगे पार्ट 2 में।